नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनराइज क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण 2024 के पुरस्कार और सम्मान, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कहा है 2024 में वर्ष में उत्कृष्ट पीएसयू पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? क्या वो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को सम्मानित किया गया है, क्या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को, कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को? तो किसको किया गया है? तो किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी जिसको बोलते हैं HAL के नाम से, यानी हॉल के नाम से जाना जाता है। शॉर्टकट होता है उसका हाल, उसका फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। उससे दिया गया है उत्कृष्ट पीएसयू पुरस्कार, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया गया है। दूसरी बात है, यह पुरस्कार उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा प्रदान किया गया। किसके द्वारा? जगदीप धनखड़ के द्वारा। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया है, तो किसके द्वारा? जगदीप धनखड़, जो वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हैं। अगला प्रश्न है, एरोनॉटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? यानी आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 है, उससे किसको सम्मानित किया गया है? क्या वो विनीत जैन को है, क्या वो कौशिक राजशेखर को है, कि पाउलूरी सुब्बा राव, की लक्ष्मी सिंह को? तो किसको किया गया है? पाउलूरी सुब्बा राव को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 का प्रदान किया गया है। यह भारत में अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देने के जीवन काल में जबरदस्त योगदान के लिए पुरस्कार दिया जाता है। यानी जो अंतरिक्ष विज्ञान में जो बढ़ावा देने के लिए जो कार्य किया जाता है उसको दिया जाता है। तो आर्यभट्ट पुरस्कार किसको दिया गया है? पाउलूरी सुब्बा राव को दिया गया है। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? क्या वह नीना गुप्ता को, क्या वह कौशिक राजशेखर को, कि वैभव कुमार को, कि राहुल कुमार को? तो किसको सम्मानित किया गया है? सम्मानित किया गया है कौशिक राजशेखर को, जो विकल्प नंबर बी में दिया गया है। यह पुरस्कार बिजली उत्पादन उत्सर्जन को करते हुए परिवहन, विद्युतीकरण तथा दक्षता प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। कहने का मतलब जो बिजली उत्पादन उत्सर्जन को कम करने के लिए, यानी बिजली का उत्पादन जो हो उसके उत्सर्जन में कमी लाने के लिए, और जो परिवहन विभाग है उसको इलेक्ट्रिसिटी द्वारा काम करने के लिए किया जाता है, जिसका नाम है वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024। किसको दिया गया है? कौशिक राजशेखर को, जो विकल्प नंबर बी में दिया गया है। कहा गया है मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? अमिताभ बच्चन, सुरिंदर एस जोधा, राहुल सिंह, या वंदिता कोल को दिया गया? किसको? सुरिंदर एस जोधा को दिया गया, जो विकल्प नंबर बी में दिया गया है। नाम है वेलकम आदिशेषिया पुरस्कार। अगला पुरस्कार है जो कहा गया है, जिसका नाम है लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार। किसको दिया गया है? रणदीप हुड्डा को, कि अमिताभ बच्चन को, कि रणबीर कपूर को, कि ए और बी दोनों को? तो किसको किया गया है? ए और बी दोनों को दिया गया है। यानी अमिताभ बच्चन और रणदीप हुड्डा दो व्यक्ति ऐसे हैं जिनको दिया गया है लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार। कन्फ्यूजन ये रहे कि वहाँ पे रणदीप यहाँ भी लिखा है, रणदीप यहाँ रणबीर लिखा है। ठीक है, रणदीप और रणबीर में दिक्कत रहेगी, क्योंकि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन बनाएगा तो नाम हो सकता है सिमिलर नाम दे, इसलिए याद रखना है किसको? रणदीप हुड्डा है और अमिताभ बच्चन, दो लोगों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार 2024 का। कहा है अप्रैल 2024 में किस मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? किस मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? क्या वो JD बिरला को है, कि रतन टाटा को है, कि जेफ बेजोस को है, कि मुकेश अंबानी को? तो किसको किया गया है? रतन टाटा को, जो विकल्प नंबर बी में दिया गया है। कहा है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को वर्ष 2024 में स्काई ट्रैक्स से भारत और दक्षिण एशिया सर्वश्रेष्ठ हवाई स्टाफ का पुरस्कार दिया है? यानी सर्वश्रेष्ठ हवाई स्टाफ का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? क्या वह GMR हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, क्या वह इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है, क्या तिरुपति अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, कि विशाखापट्टनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? तो कौन सा हवाई अड्डा है? GMR हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जिसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है? कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
क्या 12, 14, 5 कि 22? तो कितने? 5 लोगों को, यानी पद्म पुरस्कार 5 लोगों को प्रदान किए गए हैं। पद्म विभूषण की बात करेगा। पद्म पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं? पद्म पुरस्कार एक होता है पद्म विभूषण, दूसरा होता है पद्म भूषण, एक होता है पद्मश्री। यही क्रम होता है, सबसे बड़ा विभूषण, फिर उसके बाद भूषण, उसके बाद पद्मश्री। ठीक है, तो पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया है? तो दिया गया है 5 लोगों को। क्लियर है बात? पद्म विभूषण लिखा है सुश्री वैजयंती माला को कला के क्षेत्र में दिया गया है, जो कि तमिलनाडु से है। दूसरी बात, कोनिडेला चिरंजीवी को दिया गया है, ये भी कला के क्षेत्र में है, ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। श्री एम वेंकैया नायडू को सार्वजनिक मामले में दिया गया है, आंध्र प्रदेश में। श्री बिंदेश्वर पाठक को दिया गया है सामाजिक कार्य के लिए, ये बिहार की हैं। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी विद्येश्वर पाठक की बात करेंगे। लिखा है सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम, एक कला की हैं, ये भी तमिलनाडु की है। यानी 2 लोग हैं, एक जिनका नाम है सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम और सुश्री वैजयंती माला। इन दोनों को कला के क्षेत्र में दिया गया है और दोनों का नाम तमिलनाडु से है। बिंदेश्वरी पाठक का सामाजिक कार्य से जुड़ा हुआ है नाम, और ये बिहार की रहने वाली हैं। क्लियर है बात? तो पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया है? 5 लोगों को दिया गया है। क्वेश्चन पूछा गया है वर्ष 2024 में मरणोपरांत तेंजिंग नार्वे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? क्या वो सविता कसवाल को दिया गया है, कि वासनी शर्मा को, कि मोहिनी यादव की, सुनीता सिंह को? तो किसको किया गया है? सविता कसवाल, जो उत्तराखंड की रहने वाली है। उन्हें मरने के बाद ये तेंजिंग नार्वे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 का दिया गया है, जो कि दिया कब गया है? 2024 में। ठीक है पुरस्कार कब का? 2022 का पुरस्कार है। घोषणा इस बार करके 2024 में प्रदान किया गया है सविता कसवाल को, जो उत्तराखंड की रहने वाली हैं। MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 से, कब का? 2023 का MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? क्या वो जॉन फासे को, कि बॉम्बे जयश्री को, कि VR कंबोज की, पुष्पा भारती को? किसको दिया गया है? VR कंबोज को। VR कंबोज को MS स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है। MS स्वामीनाथन है, ये भारत में हरित क्रांति के जनक है। क्या? भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। इनका इस साल में निधन हो गया है। पुरस्कार है 69 नंबर का। कहा है 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो अभिनेता का सबसे पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? वो प्रदान किया गया है रणबीर कपूर को। ठीक है, किसके लिए? एनिमल हस्बेंड्री के लिए। पहले ही बात, अगर आपसे पूछा जाएगा कि अभिनेत्री के लिए, किसका? अभिनेत्री के लिए, यानी पुरस्कार का नाम यही होगा 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार। यहाँ अभिनेता की जगह पे अभिनेत्री हो जाएगा, तो आपका जवाब क्या होगा? आलिया भट्ट को दिया गया राखी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। क्लियर है बात? इस तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाएगा। कुछ डिटेल दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? तो विधु विनोद चोपड़ा है। ठीक, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है? 12वीं फेल है। यानी फिल्म के बारे में पूछा जाएगा तो कौन सी है? 12वीं फिल्म। यानी 69वें नंबर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म के नाम में कौन दर्ज किया गया है? तो जिसका नाम है 12वीं फेल। शुरुआत किया गया था इस पुरस्कार की, तो 1953 में किया गया। प्रथम प्रदान कब किया गया था? 1954 को प्रदान किया गया था। क्वेश्चन पूछा गया है वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है? यानी पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है कितने लोगों को? हमने आपको बताया था पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है, सबसे बड़ा वो होता है विभूषण। कौन तो होता है? विभूषण, जो कितने लोगों को दिया गया है? 5 लोगों को दिया गया है। फिर उसके बाद होता है भूषण, फिर उसके बाद में होता है पद्मश्री। क्लियर है बात? इतने होते हैं। 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 132 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। कितने? 132 प्रदान किए गए हैं, जिनमें से दिया गया है
कॉम्बिनेशन क्या है, 5 पद्म भूषण विभूषण है, 17 भूषण है और 110 सीढ़ी है। क्लियर है ये बात? कितना सबसे 5 17 110 का रेशियो है, कितना 5 विभूषण 17 भूषण 110 विभूषण की सॉरी पद्म श्री की बात किया जाएगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक, यानी इस क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसमें पूछा गया पद्म विभूषण जिसमें विघ्नेश्वरी पाठक को जो बिहार के हैं उनको दिया गया है, ठीक है, श्री सुब्बा राव को दिया गया है। इस प्रकार से हैं 5 पुरस्कार दिए गए हैं, जो कि पद्म विभूषण की बात करेगा तो 5, पद्म भूषण की बात करेगा तो 17 की बात करेगा, पद्म श्री की बात करेगा तो 110 की बात करेगा। लेकिन कुल की बात पूछा जाएगा तो कुल कितने प्रदान किया गया है, कुल प्रदान किया गया है 132 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। 2024 की बात किया जा रहा है। पूछा गया है असम में सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार असम वैभव सम्मान से सम्मानित किया गया है, जो कि 2023 का दिया गया है। यानी असम वैभव सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? क्या वो उसे वी आर कंबोज को किया गया है, कि रंजन गोगोई को किया गया है, कि वी चंद्रचूड़ को किया गया है, कि नरेंद्र मोदी जी को किया गया है? किसको किया गया है? बी नंबर में जो दिया गया है रंजन गोगोई को। यानी असम वैभव पुरस्कार जो 2023 का जो दिया गया है वो किसका को दिया गया है? वो रंजन गोगोई जी को दिया गया है। ये 46 नंबर के CGI हैं, यानी पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई पूर्वोत्तर में यह पद में संभालने वाले पहले न्यायाधीश थे, यानी पूर्वोत्तर के, ठीक, क्लियर है बात। अगला पूछा गया है मार्च 2024 में चमेली देवी जैन पुरस्कार, कौन सा है? पुरस्कार का नाम है चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्या ग्रीष्मा ठाकुर को, कि रितिका ठाकुर को, क्या A और B दोनों लोगों को, कि पुष्पा भारती को? तो ये जो चमेली देवी पुरस्कार प्रदान किया गया है ये ग्रीष्मा और रितिका दोनों लोगों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा C, विकल्प नंबर A और B दोनों लोगों को प्रदान किया गया है। कहा गया है प्रतिष्ठित महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024 किसकी बात कर रहा है? महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024 की बात कर रहा है कि किसको प्रदान किया गया है? क्या डॉक्टर उमा रेले को, क्या पुष्पा भारती को, कि आदित्य सेंडे को, कि शिव शंकरी को? तो किसको प्रदान किया गया है? ये डॉक्टर उमा रेले को प्रदान किया गया है, जो कि विकल्प नंबर A में दिया गया है। यानी महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024 प्रदान किसे किया गया है? डॉक्टर उमा रेले को प्रदान किया गया है। कहा 77 नंबर का बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है? यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करेगा तो किसको प्रदान किया गया है? क्या वो जैक एंटोनॉफ को, कि सिलियन मर्फी को, कि एम्मा स्टोन को, कि डॉक्टर वाइन जॉय रुडोल्फ को? तो किसको किया गया है? एम्मा स्टोन को। किसको? एम्मा स्टोन को। हमने क्वेश्चन बताया था 69वां फिल्म फेयर अवार्ड किसकी बात कर रहा है? फिल्म फेयर अवार्ड की बात कर रहा है। इसमें अगर पुरुष की बात करेगा तो रणवीर कपूर की बात करेंगे, अगर महिला की बात किया जाएगा तो किसके लिए किया जाएगा? आलिया भट्ट के। किसके? आलिया भट्ट की बात किया जाएगा, ठीक। पुरुष की बात किया जाएगा तो रणवीर कपूर के लिए बात किया जाएगा, किसके लिए? एनिमल के लिए। किसके? एनिमल के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा एल्फा रुथेल की बात कर रहा है, एल्फा स्टोन की बात कर रहा है। फिर से क्वेश्चन कहा गया 96वें अकादमी पुरस्कार जिसको ऑस्कर अवार्ड 2024 के नाम से जाना जाता है में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? किसकी बात कर रहा है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात कर रहा है। तो किसको दिया है? किलियन मर्फी को, कि ब्रेंडन फ्रेजर को, कि मिशेल योह को, कि एम्मा स्टोन को? तो किसको दिया गया है? किलियन मर्फी को दिया गया है। यानी 96 नंबर का जो अकादमी पुरस्कार है जिसमें ऑस्कर अवार्ड की बात करेंगे, पुरुष की बात करेगा, पुरुष वाले की, तो किसको दिया गया है? किलियन मर्फी को दिया गया है। क्लियर है बात। अगर क्वेश्चन कहेगा अभिनेत्री की बात कर रहा है, अभिनेत्री में किसको दिया गया है? एम्मा स्टोन को। किसको? एम्मा स्टोन को। निर्देशक कौन है? क्रिस्टोफर लोनेन है। और फिल्म कौन सी है? ओपन हाइपर के लिए दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? ओपन हाइपर के लिए। अगला करंट है कि लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? क्या वह नोवाक जोकोविच को है, कि कास्टर रूड को है, कि लियोनेल मेसी को है, कि रोजर फेडरर को है?
तो किसको प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है नोवाक जोकोविच। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि नोवाक जोकोविच कहाँ के रहने वाले हैं, तो कहाँ के हैं? ये सर्बिया के रहने वाले हैं। कहाँ की बात करेगा? इस सर्बिया देश के खिलाड़ी हैं, ये वहाँ की बात कर रहा है। लॉरेंस और वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन्स ऑफ द पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? नोवाक जोकोविच की बात कर रहा है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की बात, अगर महिला खिलाड़ी की बात करेगा तो किसको? एतना बोनमाती को, किसको? एतना बोनमाती को दिया गया है। ठीक। वर्ष में 2 सर्वश्रेष्ठ टीम का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो स्पेन महिला फुटबॉल वाली जो टीम थी उसको प्रदान किया गया है। कहा है किस राज्य की जीना जस्टिस, किस राज्य की जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज शिक्षा पुरस्कार 2024 से नामित किया गया है। पहली बात नाम क्या है? जीना जस्टिस। ठीक। दूसरी बात क्या है? कैम्ब्रिज शिक्षा पुरस्कार की बात कर रहा है। ठीक। नाम भी दे दिया है, यानी कैम्ब्रिज शिक्षा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? जीना जस्टिस को। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है कि वो किस राज्य की रहने वाली है, किसकी हैं, किस राज्य की रहने वाली हैं? क्या वो उड़ीसा की रहने वाली है कि केरल की रहने वाली है? तो क्या आंध्र प्रदेश की कि राजस्थान की? तो कहाँ की रहने वाली है? वो केरल की रहने वाली है, यानी केरल की रहने वाली हैं जिनका नाम है जीना जस्टिस। वो कैम्ब्रिज पुरस्कार से, शिक्षा पुरस्कार से बात किया जाएगा। दूसरी बात, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रदर्शन कौन है? केरल, यानी शिक्षा सबसे ज़्यादा कहाँ बेहतर है? तो कहाँ की? तो केरल राज्य की है, 94% की बात कर रहा है। ठीक। क्वेश्चन कहा है छठे हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 में के लिए हॉकी पुरस्कार द्वारा 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में किसे चुना गया है? क्या वह PR श्रीजेश को, कि हार्दिक सिंह को, कि विवेक को, कि गुरजंट सिंह को? किसको किया गया? हार्दिक। ठीक। हार्दिक सिंह को किया गया है, यानी हार्दिक हॉकी में भी छाए हैं। ठीक। क्लियर बात? किसकी बात कर रहा है? हॉकी की बात कर रहा है। किसमें? हार्दिक की, यानी हार्दिक हॉकी में भी छाए हुए हैं। विकल्प नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहा है कि 2024 के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार किसकी बात कर रहा है? वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार की बात कर रहा है कि किसे प्रदान किया गया है? क्या वह डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल तमिलनाडु में जो की है उसको प्रदान किया गया है, कि मेदांता हॉस्पिटल जो गुरुग्राम हरियाणा में है उसे प्रदान किया गया है, कि इंदिरा गांधी हॉस्पिटल जो लखनऊ उत्तर प्रदेश में है उसे प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया है? डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल जो कि तमिलनाडु में उपस्थित है, वहाँ पर इसको प्रदान किया गया है, यानी वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार। अगला क्वेश्चन कहा 15 नंबर का, यानी 15वां जो विश्वकर्मा पुरस्कार है 2024 का किस कंपनी को दिया गया है? कि वो गेल को दिया गया है, कि वो भेल को दिया गया है, कि ONGC को दिया गया है, कि NTPC को दिया गया है? तो किसको दिया गया है? तो किया गया है गेल को, जो विकल्प नंबर A में दिया गया है। किसको दिया गया है? गेल को दिया गया है। और यहाँ की स्थापना पूछेगा गेल की तो कब हुई थी? 1984 में। मुख्यालय पूछा जाएगा तो कहाँ बताया जाएगा? तो नई दिल्ली की बात किया जाएगा। संदीप कुमार इस समय उसके अध्यक्ष हैं। संदीप कुमार गुप्ता की बात करें, यानी सरनेम भी याद रखना है। कभी कभी संदीप कुमार गुप्ता और संदीप कुमार शर्मा इस तरह ऑप्शन बनाता है, तो क्या बात करेंगे हम लोग? संदीप कुमार गुप्ता जो कि गेल के अध्यक्ष हैं, जिसकी स्थापना 1984 में हुई थी। और हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर उसका नई दिल्ली में है। क्वेश्चन पूछा गया है कि अप्रैल 2024 में किसे जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे? जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? क्या वो अलेक्सी नवलिना को प्रदान किया गया है, कि यूलिया नवलनाया को प्रदान किया गया है, कि A और B C दोनों को दिया गया है? क्या इनमें से कोई नहीं? तो किसको दिया गया है? एलेक्सी नवलनी और यूलिया नवलनाया को, दोनों लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया, यानी विकल्प नंबर C इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नाम क्या है? जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार की बात कर रहा है। अगले में कहा है 5वें नंबर का, क्या कहा है कि 5वां राष्ट्रीय युवा संसद पुरस्कार महोत्सव का प्रथम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक। यानी जो 5 नंबर का राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव जो मनाया गया है उसमें प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया है? क्या वो BR कम्बोज को दिया गया है, कि शशि थरूर को दिया गया है, कि योगी आदित्यनाथ को दिया गया है, कि यातिन भास्कर दुग्गल को दिया गया है? तो किसको दिया गया है? यतिन भास्कर दुग्गल को दिया गया है। यानी 5वां राष्ट्रीय युवा पुरस्कार जो महोत्सव हुआ है उसमें प्रथम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? यतिन भास्कर दुग्गल, जो कि विकल्प नंबर D में दिया गया है। क्वेश्चन कहा गया है अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए
जल योद्धा पुरस्कार, कौन सा? जल योद्धा पुरस्कार 2024 में किसे प्रदान किया गया है? क्या वह इंदौर प्राधिकरण को प्रदान किया गया है, कि अयोध्या प्राधिकरण को प्रदान किया गया है, कि नोएडा प्रदान किया गया है? तो क्या उपर्युक्त में से सभी को? तो किसको प्रदान किया गया है? नोएडा का जो प्राधिकरण था उसको जल योद्धा पुरस्कार 2024 के रूप में प्रदान किया गया है। किसको? नोएडा को। क्वेश्चन पूछा गया है, लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया गया है? क्या वो प्यारे लाल शर्मा को किया गया है, कि माखन लाल चतुर्वेदी को किया गया है, क्या वह सुरेश अवस्थी को किया गया है, कि वो दिनकर सिंह को किया गया है? तो किसको किया गया है? प्यारे लाल वर्मा को। यानी प्यारे लाल वर्मा को लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन कहा है कि रोमेन रोलैंड पुस्तक, क्या नाम है? रोमेन रोलैंड पुस्तक। ठीक, पुस्तक भी आजकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनाया जाता है, ठीक, क्वेश्चन से। यानी रोमेन जो रोलैंड पुस्तक है पुरस्कार किसने जीता है? क्या वो पंकज चटर्जी ने जीता है, क्या अर्जुन सिंह ने जीता है, कि विश्वास कुमार ने जीता है, कि अनुपम मित्तल ने जीता है? तो किसने जीता है? पंकज कुमार चटर्जी हैं, जो कि रोमेन रोलैंड पुरस्कार 2024 से सम्मानित किए गए हैं। क्वेश्चन का है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, किसकी बात करें? नियुक्त मतलब पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? क्या वो विक्की कौशल को, कि आदित्य राय कपूर को, कि शाहरुख खान को, कि शाहिद कपूर को? तो किसको प्रदान किया गया है? ये प्रदान किया गया शाहरुख खान को। यानी दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड की बात करेगा तो किसको प्रदान किया गया है? शाहरुख खान को प्रदान किया गया है। अभिनेता की बात करेंगे तो, यानी अभिनेता की बात करेंगे तो शाहरुख खान, अभिनेत्री की बात करेगा तो रानी मुखर्जी है, मिसेस चटर्जी बनाम नॉर्वे के लिए। ठीक, सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करेगा, यानी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ किस फिल्म को दिया गया? तो जवान फिल्म के लिए। क्लियर है बात? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन कहा 69 नंबर का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है, इस प्रकार किसको प्रदान किया गया है? क्या वो गुलजार को प्रदान किया गया, कि जगत गुरु रामभद्राचार्य को, कि उपर्युक्त में से एक और दो दोनों को, कि उपर्युक्त में से एक से अधिक की बात करेगा? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार गुलजार सिंह को और ज्ञानपीठ जगत गुरु भद्राचार्य दोनों लोगों को प्रदान किया गया है। क्लियर है बात? जो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि KPP नाम्बियार पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? क्या वो एस सोमनाथ को प्रदान किया गया है? किसको? क्या वो एस सोमनाथ को प्रदान किया गया है, कि के सिवान को प्रदान किया गया है, कि नरेंद्र मोदी जी को, कि अमित शाह को? किसको प्रदान किया गया है? एस सोमनाथ को प्रदान किया जाएगा, जो कि इसरो के 10वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त